नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई कंपाउंड, कोई फॉर्मूला, कोई कंपाउंड जो है रिएक्शन में नीचे की तरफ बैठ जाए या ऊपर आ जाए, अलग हो जाए रिएक्शन के ना, जो हमारा मिक्सचर है उससे अलग अगर कोई हट के कोई कंपाउंड हो जा रहा है तो दैट मीन्स क्या है, वो प्रेसिपिटेट है। तो इसका एक रिएक्शन है बहुत अच्छा, बोर्ड में कई बार पूछा गया है ये, कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के अंदर जब मिक्स करते हैं और ये दोनों कैसे होते हैं, एक्वस। ठीक है, किस कंडीशन में होंगे ये, एक्वस। तो जब ये दोनों एक्वस कंडीशन में हम इनको मिक्स करते हैं तो ये बनता है लेड आयोडाइड, यानी कि येलो प्रेसिपिटेट। इसका ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, यानी कि इससे क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, ये येलो कलर बिल्कुल सॉल्यूशन के अंदर से क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग, और ये अलग रहेगा। ये अब भी कैसा रहेगा, एक्वस। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे हुई, ये प्लस माइनस, प्लस और माइनस, तो ये प्लस इस माइनस के साथ और ये प्लस इस माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। तो इसमें जो ये लेड आयोडाइड है इसे आप याद रखोगे कि ये कैसा है, ये येलो पीपीटी है और ये एक्वस फॉर्म में उसमें रहेगा। तो इस तरह का कोई चेंज आता है, इस तरफ नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ये है ना पोटेशियम, जो लेड आयोडाइड है ये नीचे की तरफ बैठ जाएगा, तो ये क्या है, आपका येलो कलर का पीपीटी है। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन, एक ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हम डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं तो बेरियम सल्फेट जो है ये अलग हो जाता है सॉल्यूशन में से, और क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये HCl जो है ये डाइल्यूट फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये रहेगा इसमें, ये भी कैसा रहेगा, एक्वस, ये भी होगा। तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ये इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। बात समझ आई। तो ये तुम्हारी प्रेसिपिटेशन की दूसरी रिएक्शन है। नेक्स्ट अब है चेंज इन कलर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज इन कलर। तो जो हमने दोनों रिएक्शन प्रेसिपिटेट की देखी है उनको भी तो हम उसमें काउंट करेंगे चेंज इन कलर में, क्योंकि पहली वाली रिएक्शन में कलर कैसा आ रहा था, येलो, और दूसरी में कैसा आ रहा था, व्हाइट। ठीक है, तो वो भी चेंज इन कलर है। तो कलरलेस से क्या हो गया, व्हाइट, और वो कैसा हो गया था, कलरलेस से येलो। तो वो चेंज इन कलर का भी था और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी था। अब ये चेंज इन कलर कैसा है कि जब हम कलरलेस, ये क्या है आपका सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहती है इसको, सेलेक्ट लाइम। तो जो सेलेक्ट लाइम होता है बेटे हमारा, ये कैसे बनता है, फॉर्म कैसे होता है ये, तो ये कैसे होता है कि हमारे पास क्या होगा, लाइम होगा। क्या होगा, लाइम, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं इसके, कली या चूना। ठीक, जब इसको हम मिक्स करते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो ये सेलेक्ट लाइम की फॉर्म में होता है। और ये जो सेलेक्ट लाइम है इसका कोई भी कलर नहीं होता, ये कलरलेस है। ठीक है, आप कहीं पे भी, हम घरों में जो है ना व्हाइट वॉश करने के लिए यूज करते हैं इसका, तो जब आप व्हाइट वॉश कर रहे होगे इसमें वाटर मिक्स करके, जब ये सेलेक्ट लाइम की फॉर्म में होगा तब कोई कलर नहीं होगा, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद उसमें क्या आ जाएगा, वहां पे कलर आ जाएगा। तो वो कलर कैसे आएगा, तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस सेलेक्ट लाइम से क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी। और रिएक्शन कैसी होगी कि यहाँ पे फॉर्म होगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि व्हाइट कलर का होगा, और वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, या अगर वो हम वैसा कुछ कर रही है, अगर है ना व्हाइट वॉश कर रही है तब उस कंडीशन में, अदरवाइज अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर एक वैसे ही प्रेजेंट होगा। क्लियर है। तो ये हमारी रिएक्शन है चेंज इन कलर की। क्लियर हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म हुई, मैं थोड़ा समझाऊं इसको, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सपोज आप ये भूल भी गए कि कैसे होगा, तो क्या करोगे आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, OH कितने हैं यहाँ पे, Ca से जो जुड़े हुए हैं 2 है ना, तो आप यहाँ 2 OH लगा दो ऐसे। तो कभी भी आप 2 OH एक साथ देखोगे तो उसमें से वाटर हमेशा निकल जाएगा। ठीक है, ये तो याद रहेगा, हमेशा क्या निकल जाएगा, उसमें से वाटर निकल जाएगा। तो वाटर क्या होता है, 2H और एक हो H2O, तो 2H ये और एक हो ये ले लो, तो इसमें से ये वाटर क्या हो गया, अलग हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे, CaO, और प्लस में आपने क्या ऐड किया इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो CaO प्लस CO2 क्या हुआ, CaCO3, O3 हो गया ना, तो CaCO3 फॉर्म हो गया और वाटर अलग निकल गया। बात समझ आई रिएक्शन कैसे होगी। क्लियर है। नेक्स्ट
नेक्स्ट रिएक्शन है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज, तो वही है, यही रिएक्शन है ना, कई बार हमने देखा है इसमें। ये क्या होती है, कली या चूना, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, लाइम, जो हम मार्केट से लाते हैं व्हाइट वॉश करने के लिए। तो जब लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बकेट का जिसमें वाटर ऐड कर रहे होते हैं वो बकेट हमारी कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो क्यों होगी गर्म, क्योंकि उसमें क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, ठीक है। और क्या बनेगा, ये तो पता ही है हमें क्या फॉर्म होगा इसमें, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, क्लियर है। CaOH होल ट्वाइस यानी कि सेलेक्ट लाइम, क्या कहते हैं इसको, कॉमन, है ना, कॉमन नेम है इसका, सेलेक्ट लाइम। तो सेलेक्ट लाइम फॉर्म होगा और हीट फॉर्म होगी। नेक्स्ट, अब CaCO3, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें क्या होगा कि अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो ये लाइम ऐसे फॉर्म होता है ना। लाइम कैसे फॉर्म होगा कि जब आप क्या करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, तो आप हीट दे रहे हो रिएक्शन कराने के लिए, या उस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, दोनों ही क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, दोनों में ही हीट चेंज, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हीट दोगे, वो हीट आप गेन करेगा, तब जाके उसमें डिकम्पोजिशन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, क्लियर है। और इसमें मैंने ट्रिक में तुम्हें समझाया था कि कैल्शियम जहां भी आपको क्या दिखाई दे, कार्बोनेट दिखाई दे, वहां से आप क्या निकालोगे, हमेशा CO2। तो इसमें से CO2 निकालो जरा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, CO2 निकल गया, क्या बचा, CaO ही बचा। तो बस यही तो रिएक्शन है, इतना ही करना है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड भी कैसा, डाइल्यूट। तो जिंक अगर डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये H+ निकल जाएगा यहां से, और जिंक जो है किससे मिलेगा आगे, SO4 से। तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। जब ऐसा हो रहा होगा तो वहां पे क्या फॉर्म होगी, हीट। और हाइड्रोजन गैस के बारे में एक पॉइंट जो है वो हमें सबको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस बर्न होती है कैसे, बर्न विद होप साउंड, बर्न विद होप साउंड। नेक्स्ट, अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर। तो केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की हैं, तो बेसिकली 5 टाइप की हैं। कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिनको हम रिडोक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। रिडक्शन से री ले लिया और इससे ऑक्स, ऑक्स है ना, रेड ले लिया RED, और ये ऑक्स, तो रिडोक्स रिएक्शन, ऐसे मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या इसे कह सकते हैं रिडोक्स रिएक्शन, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, बाद में हम देखेंगे क्या होता है, कैसे होगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप की रिएक्शन है बेटे, 5 तरह की रिएक्शन है। और सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 2 कंपाउंड्स कंबाइन हो रहे होंगे। डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि सिंगल कंपाउंड होगा, एरो के इधर सिंगल कंपाउंड होगा जो टूट चुका होगा, है ना, टूट जाएगा, ठीक है, और कई छोटे छोटे कंपाउंड्स में। तो इस तरह की रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। कैसे पहचान करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि एरो के इधर कंपाउंड की फॉर्मेशन में एक ही कंपाउंड होगा, इधर प्लस माइनस नहीं होंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज होंगी, ठीक है, और ये इस बाद में करेंगे इसको, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलके एक कोई सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, तो वैसी रिएक्शन क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, जैसे ये है मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होगा तो क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, छोटी छोटी बातें अब यहाँ से रिपीट करते रहो। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नेचर कैसा है, एसिडिक या बेसिक, बेसिक नेचर है ना, मेटल की ऑक्साइड है, और मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड क्या होती है कि अगर हम इस बेसिक ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करें तो बेस फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर, ठीक है, और बहुत सारी क्या निकलेगी, हीट एनर्जी, ठीक है, तो काफी ज्यादा हीट निकलेगी। तो ये
ये भी कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट कार्बन ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये रिएक्शन आपने देखी है कभी, बिल्कुल देखी है। आप जो है कोई भी चीज जैसा आम नेचुरल में जो मिलती है, जैसे लकड़ी है, उपले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें जो भी चीज बर्न हो रही है वो क्या है, कार्बन है। जो आप ये एलपीजी सीएनजी इनके सिलेंडर होते हैं, इन्हें भी जो गैस है वे भी किसके कंपाउंड है, कार्बन के कंपाउंड है। तो वहां भी जो बर्न हो रहा है सब्सटेंस वो क्या है, कार्बन ही है। तो हर जगह से क्या निकलेगी गैस, कौन सी फॉर्म होगी हमेशा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कर नहीं सकते। क्या कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर फॉर्म हुआ H2+O2 से, क्या वाटर को तोड़ के H2 और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन करने की विधियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन हर एक कंपाउंड का किया जा सकता है। फिजिकल तरीके से ना होगा, केमिकल तरीके से होगा, दूसरे तरीके होंगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से होगा, कोई हीट करने से होगा, कोई कैसे होगा, क्लियर है। तो तरीके अलग अलग होंगे, लेकिन डिकम्पोजिशन तो पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन अपने आप नहीं होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, अगर ये रिएक्शन ऐसे होगी तो अपने आप ये रिएक्शन उस तरीके से नहीं होगी, अपने आप नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस नहीं है, स्वयं नहीं होगी, ठीक है। एफर्ट करने पड़ेंगे, एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है कैसा होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और कोई भी कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी को ब्रेक नहीं करता, ठीक है, स्वयं नहीं करता। नेक्स्ट सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। अब क्या इसको दोबारा वैसा कर सकते हैं, कर सकते हैं, अलग अलग तरीके डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, हमें एनर्जी अपने आप से देनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे क्या है, ज्यादा स्टेबल है। अब आयरन और सल्फर का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, आयरन सल्फाइड फॉर्म होगा। ये सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाँ आयरन सल्फाइड का बताओ, कंपाउंड है, आयरन और सल्फर की रिएक्शन करके। सल्फर जो है ना, नॉर्मली बहुत सारी चीजों में सल्फर पाया जाता है ना। तो जैसे अब किसी के पास जैसे चांदी की चीजें बहुत सारी यूज करते हो आप लोग, तो चांदी अक्सर क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, ब्लैक कलर की। तो ब्लैक क्या, उसका कोरोजन है, कहां से आया, सल्फर का कंपाउंड ने रिएक्शन कर लिया। जो सिल्वर होता है हमारा Ag, उसका रिएक्शन किससे हो जाता है, H2S। तो इसमें जो नेचुरल जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सल्फर है ये इससे रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, Ag2S, यानी कि सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक। ये ब्लैक कलर का होता है, बस यही तो पॉइंट है, क्लियर है। नेक्स्ट अब ये सेलेक्ट लाइम अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, ये रिपीट होगी तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और ये क्या है, अमोनिया। और अमोनिया के बारे में मैंने बताया था, अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो कैसे कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है इसका फॉर्मेशन अमोनिया का, हेबर प्रोसेस के द्वारा। किस तरह कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स किया जाता है और क्या बनता है, NH3 अमोनिया। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेबर प्रोसेस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अमोनिया का फॉर्मेशन होने के बाद काफी सारे कंपाउंड्स के फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाए, ठीक है। जैसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स है जिनमें अमोनियम के साल्ट होते हैं, है ना, और हमारा यूरिया है, ठीक है। तो यू सारी चीजें ये अमोनिया से हुई, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमोनिया के फॉर्मेशन की। तो जब अमोनिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस, और क्या फॉर्म होगा, अमोनियम। चलो ऐसा डिस्प्लेस है तो यहाँ होगा नहीं, कैसे, अमोनियम जो है ना डायरेक्ट क्या करेगा, HCl से एडिशन करेगा, तो जो इसका H है उसमें ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NH4 और प्लस Cl, तो क्या होगा, NH4Cl, अमोनियम को अमोनियम फॉर्म होगा। और अमोनियम के क्या होते हैं, बहुत सारे साल्ट होते हैं फर्टिलाइजर्स में जो इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चलो आज बस इतना ही करेंगे।